प्रिय भक्तों, आप सभी को सावन पूर्णिमा की और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन पूर्णिमा की कथाएं। सावन पूर्णिमा की कथा का संबंध महाभारत काल से भी है और यह कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। दरअसल शिशुपाल का वध करते समय जब शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 गालियां दी थी, तब 100वीं गाली पर शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली में चोट लग गई थी, जिस कारण उनकी उंगली से खून बहने लगा था। द्रौपदी भी वहीं पर थी, तो बहते खून को रोकने के लिए द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी के किनारे का टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की कटी हुई उंगली में बांध दिया था। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ देंगे। जब भी वह उन्हें मुश्किल वक्त में पुकारेगी, वे उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही दौड़े चले आएंगे। साथ ही साड़ी के इस टुकड़े की कीमत वो समय आने पर जरूर चुकाएंगे। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध क्रीड़ा में जब पांडव अपना सारा राजपाट हार चुके थे, तो उन्होंने इस युद्ध क्रीड़ा में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और फिर पांडवों के सामने ही दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को किसी भी हाल में इस सभा में लेकर आए। तब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ उस भरी सभा में लेकर गया था। द्रौपदी को खुद भी नहीं पता था कि भरी सभा में आज उसका चीरहरण होने वाला है। दुर्योधन के आदेश पर जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़कर खींचनी चाही, तो देखते ही देखते साड़ी का एक बहुत बड़ा ढेर उसके सामने लग गया। लेकिन वह द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर पाया, क्योंकि द्रौपदी ने जब उनकी साड़ी खींची जा रही थी, सच्चे मन से अपने मित्र भगवान कृष्ण को सच्चे मन से पुकारा था। आंखें बंद कर वो सिर्फ प्रभु को पुकार रही थी, हे प्रभु, आज बड़ी मुश्किल आन पड़ी है और इस मुश्किल की घड़ी में केवल आप ही हो जो मेरी लाज बचा सकते हो। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। साड़ी का वह छोटा सा टुकड़ा जो कभी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कटी हुई तर्जनी उंगली में बांधा था, आज मधुसूदन ने उसी साड़ी का छोटा सा टुकड़ा कई गज लंबी साड़ी में बदल दिया। यह सब प्रभु की माया ही थी। एक तरफ द्रौपदी के द्वारा बांधा गया साड़ी का वो छोटा सा टुकड़ा, जिसके बदले में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की यानी द्रौपदी की रक्षा की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। भगवान के लिए तो सारे भक्त एक जैसे होते हैं। कोई भी भक्त उन्हें मन से पुकारे तो वह उसकी पुकार पर तुरंत दौड़े चले आते हैं। ऐसा शायद कोई ही भक्त होगा जिसने भगवान को सच्चे मन से याद किया हो, उनसे सच्चे मन से विनती की हो, उसे भोलेनाथ ने ना पूरा किया हो। इसलिए भगवान भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों की झोली खाली नहीं रखते। तो जो गजेंद्र नाम का असुर था, एक बार उसने बहुत कठिन तपस्या की थी और भगवान से उसे वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा तो भगवान को आना ही पड़ेगा। त्रिलोकों में सदैव विचरण करने वाले देवर्षि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए भगवान शिव को पुकार लेता था, तो उन्होंने एक दिन गजेंद्र के साथ एक चाल चली। एक दिन उन्होंने गजेंद्र के पास आकर कहा, नारायण नारायण, गजेंद्र पुत्र, शिव जी को बार बार क्यों पुकारते रहते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे यह कह देते कि वह तुम्हारे अंदर ही आ जाएं और वहीं रहें, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर ही होंगे और जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम उन्हें पुकार कर अपने अंदर से उन्हें ढूंढ निकालोगे। गजेंद्र को भी यह बात अच्छी लगी। उसने फिर से भगवान शिव की पूजा की। जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तो गजेंद्र बोला, हे महादेव, अब आपको मेरे अंदर ही रहना होगा। बस आप यही वरदान मुझे दीजिए, आप मेरे अंदर बस जाइए और यहाँ से कहीं मत जाइए। तब भगवान शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहीं रहने लगे। और फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की कमी महसूस करने लगा। कोई नहीं जानता था कि वह आखिरकार कहाँ हैं। सभी देव और गण शिव जी को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब उनको यह पता नहीं लग पाया कि आखिरकार महादेव कहाँ हैं, तो वे इस समस्या का हल ढूंढने के लिए श्री हरि के पास गए। श्री हरि ने स्थिति देखी तो कहने लगे, महादेव तो गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवगणों ने पूछा, हे भगवान श्री हरि,
हम लोग भगवान शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र तो शिव जी को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह श्री हरि ने इस समस्या का भी समाधान निकाला। देवधर शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत ही भक्ति के साथ भगवान शिव की स्तुति गान करने लगे। भगवान शिव का महाकाल भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का निमंत्रण दे दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ, सच्ची भक्ति के साथ वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति गीत गाने लगे और स्तुति करते हुए नाचने लगे। भगवान शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब वो खुद को रोक नहीं सकते थे, उन्हें जवाब तो देना ही था। उनके भक्त उन्हें पुकार रहे थे, उन्हें सामने तो आना ही था। तब वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े कर कर उससे बाहर आ गए और बाहर आकर तब उन्होंने देवताओं को अपना वास्तविक दर्शन दिया। कहते हैं जब कोई भक्त अहंकार करने लगता है तो उसका घमंड चूर करने के लिए भगवान भी पीछे नहीं हटते हैं। यही कुछ हुआ था गजेंद्र के साथ। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार श्री हरि ने भगवान शिव को वचन दिया था कि वह उन्हें 108 कमल के पुष्प अर्पित करेंगे। पूरे संसार में खोजने के बाद उन्हें 108 कमल के फूल मिले, तो उन्होंने सारे फूल भगवान शिव के सामने समर्पित करने से पहले जब श्री हरि ने उन कमल के फूलों को गिनना शुरू किया तो बार बार गिनने के बावजूद भी एक फूल उनमें से कम ही रह जाता। तो श्री हरि सोचने लगे, मैंने तो 108 कमल के फूल तोड़े थे, हर बार एक फूल कम कैसे रह जाता है। और उधर भगवान शिव अपनी आंखें बंद किए हुए यह सारा विधान अपने मन की आंखों से देख रहे थे। वह जानते थे यह सारी लीला भी उन्हीं की रचाई हुई थी और वह देख रहे थे कि श्री हरि इस समय बड़े परेशान मुद्रा में हैं। उन्होंने अपनी आंखें तो नहीं खोली बल्कि सिर्फ मन ही मन मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनको अर्पित किए जाने वाले 108 कमल के फूलों में से एक फूल कम जो था। फिर श्री हरि ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला। हे महादेव, मेरी आंखें किसी कमल के फूल से कम नहीं हैं, तो आज मैं आपको जो 108 कमल के फूल अर्पित करने का वचन दिया था, उनमें हर बार गिरने पर भी एक कमल का फूल कम हो जाता है। इसलिए आज मैं अपनी एक आंख आपको अर्पित करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर भगवान शिव को समर्पित कर दी। तब भगवान शिव उनके इस भेंट से प्रसन्न हो गए। अपने ऊपर इतनी अगाध श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। आइए अब सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी, जहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को
प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती हैं और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मा, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपने पत्नी से सारी बात कही और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 100वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। 16वां वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कहीं मत छोड़ना, इसलिए तुम उसके साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव के एक ब्राह्मण की अत्यंत सुशील, सुंदरी, विदोष और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को
तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा के पास जाकर वह बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। तब मामा ने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा, न जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो? तब उसने वो सारी बात जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वर को बता दी। तब वह कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार वाली थी। बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली 1 नौ मल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूद करना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएंगे तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा वर के बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। यह अगर वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच क्या गुप्त बातें हुई थी, वह सब बताए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गए। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात में उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया। परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा उस पुष्प वाटिका में
पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपनी मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे, भला हुआ जो यह आ गया। और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी पत्नी ने भी उनके सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। और अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया और जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यशाली बनी रहती है। यह मेरा वचन है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।